Good morning to all of you. Myself Ramesh Kumar from GPC दोसा। अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ा था, उसके बाद में अपन ने काउंटर पढ़े थे। आज पढ़ेंगे अपन रजिस्टर्स। तो रजिस्टर होता है वो आपका एक डेटा स्टोरेज आपके सर्किट होता है, जिसमें बेसिकली आपके फ्लिप फ्लॉप काम में लिया जाता है। तो एक रजिस्टर में जितने बिट स्टोर होते हैं उतने ही आपकी फ्लिप फ्लॉप काम में लिया जाता है। जैसे रजिस्टर आपके 8 बिट का रजिस्टर है तो उसमें 8 फ्लिप फ्लॉप काम में लिया जाता है। तो जो भी आपका रजिस्टर में जो डेटा अपन स्टोरेज कर रहे हैं उसको डेटा को अपन शिफ्ट भी कर सकते हैं, उसको इसी की वजह से उसको अपन शिफ्ट रजिस्टर भी बोल सकते हैं। तो जो शिफ्ट रजिस्टर होगा जो भी डेटा होगा उसको मूवमेंट कराएगा। अब मूवमेंट आपका लेफ्ट भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। तो जो आपका फ्लिप फ्लॉप होता है उसी का एक कॉम्बिनेशन होता है शिफ्ट रजिस्टर। तो जो भी डेटा होगा उसका मूवमेंट तभी होगा जब आपका रजिस्टर है या फ्लिप फ्लॉप है वो एक्टिव मोड में होंगे। और एक्टिव कब होते हैं? जब उन पे सभी के ऊपर अपन पल्स अप्लाई करते हैं या क्लॉक अप्लाई करते हैं। तो जब तक अपन क्लॉक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपका डेटा होगा वो आपका एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरी फ्लिप फ्लॉप पे मूवमेंट नहीं करेगा या शिफ्ट नहीं करेगा। तो जो शिफ्ट रजिस्टर है उसके आपकी ये कुछ एप्लीकेशन है। जो शिफ्ट रजिस्टर होता है वो डेटा को सीरियल से पैरेलल में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा कुछ देर तक आपका डेटा है उसको स्टोर करके रखता है। डेटा स्टोर रहेगा तो आपका उसमें कुछ अपन अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड किया हुआ। ऐसे ही उसमें कम्युनिकेशन में भी इसको अपन शिफ्ट रजिस्टर को काम में लिया जा सकता है। अभी अपन ने इसकी एप्लीकेशन और पढ़ी है। रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर होते हैं, वो भी आपका एक रजिस्टर का ही आपका स्पेशल केस होता है। टाइम डिले डिवाइसेस, जैसे आपको कुछ डिले प्रोवाइड करवाना है तो अपन शिफ्ट रजिस्टर में डाल सकते हैं। हर फ्लिप फ्लॉप, जैसे डी फ्लिप फ्लॉप काम में लेते हैं तो हर फ्लिप फ्लॉप का कुछ ना कुछ डिले होता है। जैसे 1 मिनट है तो आपका 1 मिनट एक फ्लिप फ्लॉप का तो 8 बिट रजिस्टर का है तो 8 मिनट का आपका डिले हो जाएगा। तो जितने अपन को डिले दिलाना होता है उतने फ्लिप फ्लॉप अपन काम में ले लेता है या उतने बिट का रजिस्टर काम में ले लिया जाता है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है शिफ्ट रजिस्टर के जो सामान्यतः काम आता है। देन इसके टाइप्स होते हैं। तो आपके टाइप्स आपके 4 टाइप के होते हैं मेनली। एक होता है सीरियल इन सीरियल आउट, यानी डेटा होगा वो सीरियल इन ही में भेजेंगे और उससे आउटपुट भी आपका सीरियल आउटपुट लेंगे। ऐसे ही आपका सेकेंड है सीरियल इन पैरेलल आउट, यानी डेटा आपका सीरियल इन रहेगा और डेटा आउटपुट होगा वो आपका पैरेलल लिया जाएगा। देन थर्ड है पैरेलल इन सीरियल आउट, यानी डेटा अपन पैरेलल में देंगे और डेटा अपन लेंगे वो आपका सीरियल आउट होगा। पैरेलल इन पैरेलल आउट, यानी डेटा अपन पैरेलल ही भेजेंगे और डेटा अपन को मिलेगा वो भी पैरेलल में मिलेगा। देन यूनिवर्सल होता है अपन कैसे भी अपन डेटा भेज सकते हैं इनपुट में और कैसे अपन डेटा आउटपुट ले सकते हैं। ऐसे ही इसको अपन एक तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं। एक लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, एक आपका राइट साइड में, यानी डेटा यदि लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो आपका लेफ्ट शिफ्ट टाइप का रजिस्टर हो जाएगा। ऐसे ही राइट शिफ्ट रजिस्टर हो जाएगा। डेटा यदि रोटेट हो रहा है तो उसको अपन रोटेट शिफ्ट रजिस्टर बोल देंगे। और यदि डेटा लेफ्ट में शिफ्ट हो सकता है, राइट में, उसको अपन बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर बोलेंगे। तो ये आपका अपन अलग अलग बेस पे इसको अपन क्लासीफाई कर सकते हैं शिफ्ट रजिस्टर को। तो ये आपका डेटा का मूवमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें अपन शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम देखिए, यहाँ पे डेटा इन देंगे अपन लेफ्ट साइड से और डेटा आपका शिफ्ट होगा राइट में।
तो यहाँ पे देखिए डेटा है वो सीरियली इनपुट में मिल रहा है और डेटा आउटपुट है वो भी आपका सीरियल में मिल रहा है। तो इसको अपन सीरियल इन और सीरियल आउटपुट टाइप का रजिस्टर बोल सकते हैं। सेकंड डायग्राम देखिए, सेकंड डायग्राम है उसमें आपका डेटा है वो आपका सीरियल इन है और सीरियल आउटपुट है, लेकिन जो आपका डेटा है वो आपका लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। तो इसको अपन डिवाइड करें तो आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा। थर्ड देखिए आप डायग्राम, थर्ड में अपन जो डेटा मिल रहा है वो आपका पैरेलल इन हो रहा है, जबकि डेटा आउटपुट हो रहा है वो आपका सीरियल आउटपुट हो रहा है। ऐसे आपका फोर्थ डायग्राम देखते हैं तो इसमें आपका डेटा है वो आपका सीरियल इनपुट हो रहा है और पैरेलली डेटा आउटपुट मिल रहा है। देन आपका फिफ्थ डायग्राम देखिए जिसमें आपका डेटा है वो आपका सीरियल इन हो रहा है और आउटपुट भी आपका सीरियल आउटपुट हो रहा है, सॉरी पैरेलल आउटपुट, पैरेलल इन पैरेलल आउट। देन आपका जो डेटा हो रहा है वो आपका राइट में शिफ्ट हो रहा है, लेकिन जो आपका डेटा है वो आपका रिंग की फॉर्म में घूम रहा है, तो इसको अपन रोटेट राइट बोलेंगे। यदि आपका लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है और आपका रोटेट हो रहा है तो इसको अपन रोटेट लेफ्ट रजिस्टर बोलेंगे। तो ये आपका अलग अलग जो शिफ्ट रजिस्टर है उसके आपके ये कुछ डायग्राम है। देन है आपका सीरियल इनपुट पर जो आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट। तो यहाँ पे जो डेटा होगा वो आपका 1 बिट बाय 1 बिट आएगा और जो डेटा आपको बाहर मिलेगा वो भी आपका 1 बिट बाय 1 बिट मिलेगा। यहाँ पे डेटा है वो आपका लेफ्ट भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। इसके लिए यहाँ पे इसके साथ ही इसमें कुछ और बटन दिए हुए हैं जिनको अपन एसिंक्रोनस सिग्नल बोलते हैं। एसिंक्रोनस सिग्नल होता है आपका प्रीसेट होता है, एक क्लियर होता है। प्रीसेट होता है वो आपको पहले डिफाइन करना होता है कि आपको इस लेवल से आपको डेटा स्टार्ट करना है, उसको अपन प्रीसेट सिग्नल बोलते हैं। और क्लियर डेटा होता है वो जितना भी डेटा है उसको आपको ये क्लियर कर देगा और हमेशा इसका जो डेटा रजिस्टर है उसमें वैल्यू 0 हो जाएगी। मूवमेंट आपका लेफ्ट भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पे आपका डेटा हो रहा है वो आपका राइट में हो रहा है। तो इसके लिए यदि इसका जो ये ब्लॉक डायग्राम है इसके अंदर क्या होता है, तो ये आपका जो लास्ट में जो आपका थर्ड डायग्राम बता रखा है इसमें जनरली फ्लिप फ्लॉप होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका 4 बिट का रजिस्टर बता रखा है। तो यहाँ पे डेटा है हो रहा है वो सीरियल इन हो रहा है। तो जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है इसका आउटपुट है वो आपका नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में है, जो आपका सेकेंड फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट आपका नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में है। तो यहाँ पे डेटा होगा 1 बिट बाय 1 बिट आपका सीरियल एंटर होगा और आउटपुट में भी आपको सीरियल आउटपुट हो जाए मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जितने भी आपके 4 फ्लिप फ्लॉप हैं वो आपका डेटा इनमें कुछ डिले प्रोवाइड करेंगे, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। या ये बोल सकते हैं ये उसको कुछ देर के लिए उसमें स्टोर कर लेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसलिए जो रजिस्टर होते हैं वो आपका एक स्टोरेज एलिमेंट होता है, टेम्परेरी स्टोरेज एलिमेंट होता है, और इसमें अपन फ्लिप फ्लॉप ही काम में लेते हैं और एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर करता है। ये आपका ऐसा फ्लिप फ्लॉप बताया गया हुआ है। तो जो आपका ऐसा फ्लिप फ्लॉप होता है और डी फ्लिप फ्लॉप में यही होता है कि दोनों के जो एस और आर के बीच में एक इन्वर्टर लगा होता है। तो इसकी वजह से ये आपके डी फ्लिप फ्लॉप की तरह काम में ले सकता है। तो यहाँ पे जो एक क्लॉक अप्लाई की है वो हर फ्लिप फ्लॉप के ऊपर अप्लाई कर रहा है। तो ये आपका n बिट रजिस्टर है,
यहाँ पे 0 से लेकर n तक डेटा स्टोर हो रहा है, तो इसके लिए n फ्लिप फ्लॉप अपन काम में लेते हैं। तो यहाँ ऐसा फ्लिप फ्लॉप भी आपका डीप फ्लिप फ्लॉप की तरह ही काम में लिया जाता है। ये आपका सेम वैसे ही है। यहाँ पे आपका जो डेटा इनको दिखा रखा है वो आपका सीरियल आई से SI से डिफाइन कर रखा है, जबकि जो डेटा आउटपुट मिल रहा है वो SO से डिफाइन कर रखा है। हर पल्स पे आपका डेटा 1 बाइट आपका शिफ्ट होगा और ये डेटा होगा वो आपका राइट शिफ्ट होगा। यदि इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो आपका ये लेफ्ट शिफ्ट में हो जाता है। तो आपका जो ऑपरेशन होती है आपकी इस तरीके से हो सकती है, जैसे आपका 1011 आपका डेटा आपको दिया हुआ है, तो जो आपकी डेटा का जो भी आपका LSB है वो आपका फर्स्ट इसमें शिफ्ट होता है। तो पहले आपका 1 जाएगा जो आपका LSB है। जो राइट में जो बिट डेटा है उसके राइट की जो बिट होती है उसको अपन LSB बोलते हैं, और जो आपकी लेफ्ट में जो आपकी बिट होती है उसको MSB होता है। MSB का मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और LSB का मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे जो डेटा इन भेजा जाएगा वो हमेशा लीस्ट सिग्निफिकेंट से भेजा जाएगा। तो पहले अपन फर्स्ट क्लॉक में 1 भेजा है, देन सेकेंड क्लॉक में जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप था वहाँ से डेटा सेकेंड पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से डेटा अपन एंटर कराएंगे 1। देन आपका थर्ड बिट एंटर करेगी 0 और जो आगे का डेटा है वो 1 बिट शिफ्ट हो जाएगा। देन फोर्थ क्लॉक होगी उसमें डेटा का पूरा स्टोर हो जाएगा 1011। देन फिफ्थ क्लॉक में आपका डेटा आपको आउटपुट में मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 4 बिट का यदि डेटा है तो उसको 8 क्लॉक पर चाहिए शिफ्ट होने के लिए। तो ये आपका जो डेटा होता है वो आपका में डिले क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए जो सीरियल इन और सीरियल आउट है उसको अपन जनरली डिले करने के लिए काम में लेते हैं, या कहीं पर आपका डेटा स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है। ये आपका डीप फ्लिप फ्लॉप का डेटा बता रखा है। अलग अलग आपका जो RS-232 कनेक्शन होता है उसमें जनरली ये काम में लिया जाता है। जो मॉडेम ट्रांसमिशन होता है उसमें अपन को ये काम में लिया जाता है डेटा कम्युनिकेशन में। देन आपका सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन। तो सीरियल जो डेटा होगा अपन 1 बिट बाय 1 बिट एंटर करेंगे, जबकि डेटा होगा अपन वो पैरेलल लेंगे। तो जो आपका फर्स्ट जो ब्लॉक डायग्राम है वो आपका इसी को बता रखा है। यहाँ पे अपन जैसे जैसे क्लॉक पल्स देंगे वैसे वैसे आपका डेटा शिफ्ट भी होता जाएगा और डेटा आपको आउटपुट में मिलेगा। तो यहाँ पे जो नीचे डायग्राम बना रखा है वो आपका 4 बिट का बता रखा है। तो यहाँ पे जो डेटा मिलेगा वो आपका पहला है तो आपका QA, QB, QC और QD है, वो चारों का कॉम्बिनेशन बताएगा कि आपका डेटा कितना हो गया है, या डेटा कैसे है, कितना स्टेट बता रहा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है इससे यहाँ से अपन इनपुट देंगे और जितने भी ये चारों आउटपुट है वहाँ से अपन डेटा आउटपुट चेक करेंगे। तो इसकी जो अलग अलग स्टेट बनेगी वो इसकी डेटा आउटपुट को बताएगी। तो यहाँ पे जो क्लॉक दे रखी है वो सभी को सेम दे रखा है, और इसके साथ ही इसमें एसिंक्रोनस इनपुट भी दे रखा है CLR, जो आपको डेटा को क्लियर करने के लिए काम में लिया जाता है। ये आपका डेटा अपलोडिंग के लिए या लोड करने के लिए काम में लिया जाता है, सीरियल इन और सीरियल आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे जो डेटा हो रहा है वो सीरियल टू पैरेलल कन्वर्ट हो रहा है। तो इसलिए जो रजिस्टर होता है उसको अपन ये भी बोल सकते हैं ये आपके कन्वर्टर होता है, सीरियल से पैरेलल कन्वर्टर
या पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। आपका डेटा सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन हो रहा है। देन पैरेलल टू सीरियल, तो यहाँ पे डेटा होगा वो आपका एक साथ भेजा जाएगा। तो पैरेलल डेटा एंटर कराएंगे और जो आपका डेटा आउटपुट मिलेगा वो सीरियल आउटपुट मिलेगा। तो इसको अपन जो ये टाइप्स है इसको अपन पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन भी बोल सकते हैं। तो जो आपका फर्स्ट जो है वो ब्लॉक डायग्राम है एन बिट शिफ्ट रजिस्टर, जिसमें 3 आपके एसिंक्रोनस इनपुट है, एक आपके क्लियर के लिए है, एक प्रीसेट कंट्रोल है, एक आपका क्लॉक के लिए। जो डेटा होगा वो आपका पैरेलल इनपुट ऊपर से दिया जाएगा और राइट साइड में आपका सीरियल आउटपुट मिलेगा। देन आपका ये ऑपरेशन बता रखा है भी डेटा कैसे शिफ्ट होगा। लास्ट है इसका सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में डेटा है वो आपका एक एक बिट आपका सीरियल आउटपुट मिल रहा है, लेकिन जो इनपुट भेजा जाएगा वो हमेशा पैरेलल ही भेज रहा है। तो PA, PB, PC और PD वो आपका एक साथ डेटा भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे डेटा आप लोड करने के लिए अपन को 1 क्लॉक की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपको आउटपुट डेटा लेने के लिए आपको 4 क्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इसमें अपन को 5 क्लॉक चाहिए डेटा को आपको आउटपुट पे फैच करने के लिए। नहीं, ये आपका लॉजिकल डायग्राम बता रखा है कैसे इसको अपन सेट करते हैं। देन आपका है पैरेलल आउटपुट। आपका डेटा होगा वो पैरेलल से भेजा जाएगा और जो आपका आउटपुट है वो भी आपका पैरेलल लिया जाएगा। देन इसका ये सर्किट डायग्राम है। जो डेटा हो जाए भेजा जाएगा वो आपका हर फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में भेजा जा रहा है और हर फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से अपन डेटा लेंगे। तो QA, QB, QC और QD ये आपके आउटपुट स्टेट को बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 क्लॉक पल्स में आपका डेटा लोड हो जाएगा और 1 क्लॉक पल्स में डेटा अनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला आउटपुट में आपका जो रिक्वायरमेंट पल्स है वो आपको 1 पल्स चाहिए। तो इसमें जो ऑपरेशन होती है वो आपकी फास्ट होती है, जबकि सीरियल इन और सीरियल आउट में सबसे कम होती है। तो जो आपका पैरेलल आउटपुट फास्ट होता है और आपका सीरियल इन सर्किट आपका धीमा होता है। देन आपका यूनिवर्सल रजिस्टर है। यूनिवर्सल रजिस्टर में अपन एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें अपन डेटा सीरियल इन भी दे सकते हैं, सीरियल आउट भी ले सकते हैं और आपका डेटा पैरेलल इन भी दे सकते हैं और पैरेलल आउटपुट भी ले सकते हैं। तो इसमें आपका जनरली मल्टीप्लेक्सर काम में लिए जाता है और मल्टीप्लेक्सर से अपन लाइंस बना देते हैं जो आपका डेटा को आपको शिफ्ट करने के लिए या आपको सेंड करने के लिए अपन काम में लेते हैं। ये आपका यूनिवर्सल शिफ्ट का आपका डायग्राम है जिसमें आपके अलग अलग लाइंस बनी होती हैं जो डेटा को सीरियल इन सीरियल आउटपुट के लिए काम में लिया जाता है। इसमें जनरली अपन फ्लिप फ्लॉप भी काम में लेते हैं और जनरली आपके शिफ्ट रजिस्टर में डी फ्लिप फ्लॉप अपन काम में लेते हैं। ये आपकी IC है 74LS1 है, सीरियल इन पैरेलल आउट। तो हर जो आपका शिफ्ट रजिस्टर होता है उसमें IC होती है। हर टाइप के फ्लिप फ्लॉप हर टाइप के जो रजिस्टर होता है उसके लिए हर अलग अलग IC काम में लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी सीरियल इनपुट सीरियल पैरेलल आउटपुट के लिए 74LS164 8 बिट रजिस्टर है। तो जो आपका डेटा भेजा जाएगा वो हमेशा AB से इनपुट दिया जाएगा। तो AB के इनपुट में आपका एंड गेट लगा होता है जो आपको डेटा भेजेगा और आपका जो आउटपुट होगा वो आपका पैरेलल आउटपुट है तो आपका 8 बिट का है तो आपको पैरेलल ही आउटपुट मिलेगा। तो जब आपकी 3 से लेकर के 12 तक जो पिन होती हैं 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 और 13 इनसे डेटा आउटपुट में लिया जाता है। तो इस तरीके से आपके हर रजिस्टर होता है उसकी एक IC होती है और डेटा को अलग अलग तरीके से
शिफ्ट किया जाता है या स्टोर किया जाता है। तो ये अपन के कुछ रजिस्टर हैं जिनके अपने बारे में अपन ने पढ़े हैं। तो आपका जो सीक्वेंशियल सर्किट है वो आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।